हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज 16 विथ राज में स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य पढ़ते हैं और हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं। तो चलिए देरदारी न किए करते हुए चलते हैं अपने स्क्रीन पे। जो है कल का सबसे पहले होमवर्क कर लेते हैं। आपको जैसा बोला गया था कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, लेकिन शायद अभी तक किसी ने दिया नहीं। चलिए ठीक है, जब भी देखिएगा लेकिन बताया ज़रूर करिए, उससे क्या होगा कि आपका नॉलेज बढ़ेगा। चलिए देखिए, ये था क्वेश्चन आपका 10 नंबर। जो है आपको होमवर्क में यही क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन क्या था पढ़ लेते हैं पहले ध्यानपूर्वक। आधुनिक गद्य का जनक, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? रमाशंकर शुक्ल रसाल को, रामचंद्र शुक्ल को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। आपको पता होगा आधुनिक गद्य का मतलब भारतेंद्र युग। आधुनिक गद्य का मतलब भारतेंद्र युग। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है भाई? इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जो भारतेंद्र युग के प्रवर्तक माने जाते हैं और हिंदी गद्य के जनक भी माने जाते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये होमवर्क था आज का पहला क्वेश्चन। 20 नंबर तक किए थे, 21 नंबर से स्टार्ट करना है ये। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक, पिछली वीडियो हम लोग 20 क्वेश्चन किए थे, लेकिन आज थोड़ा सा इसमें 10 ही क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर आगे करते हैं आगे फिर से 20 क्वेश्चन, बट आपको वीडियो डेली मिलेगी। चलिए, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। तो तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह। ख नंबर राय कृष्णदास, ग राहुल सांकृत्यायन, घ नंबर अज्ञे। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है राहुल सांकृत्यायन। तो तिब्बत यात्रा किस विधा की रचना है? देखिए लिखा ही है तिब्बत यात्रा किस विधा की रचना है। तो भाई ये आपका है यात्रावृत्त, यात्रावृत्त है। क्या है? यात्रावृत्त। ठीक भैया, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है आज का? जो है छायावादोत्तर युग का काल कहा जाता है। छायावादोत्तर युग का काल, छायावादोत्तर युग का काल है। छायावादोत्तर युग किसको बोला जाता है? छायावादोत्तर युग का मतलब शुक्लोत्तर युग। कब से कब तक? अच्छा, छायावादोत्तर। देखिए यही तो यहाँ कन्फ्यूजन है। 1868 से 1900, 1868 से 1900, 1922 से 1900 से 1922, 1919, 1938, 1938 से अब तक। तो आपको पता होगा शुक्लोत्तर युग कब से? 1938 से अब तक, मतलब वर्तमान। ठीक है भैया, देखिए यहाँ सबसे पहले कौन सा? भारतेंद्र युग कब से कब तक? सबसे पहले भारतेंद्र, पूर्व भारतेंद्र भी था लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं है बहुत। 13वीं शताब्दी से लेकर कहाँ तक था? 68 तक, 1868। ठीक है, फिर अगला क्या था? द्विवेदी भारतेंद्र युग 68 से कहाँ तक? 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग 1900 से 1922 ईस्वी तक। ठीक है, छायावादी युग जिसको कहते हैं शुक्ल युग, तो 1919 से 38 तक, कहीं 1922 भी मिलता है, तो दोनों राइट हैं। और इसमें आपको पूछा क्या गया था? क्या कहते हैं, क्या पूछा गया था भैया? 1900 वो छायावादोत्तर युग। तो छायावादोत्तर कब से कब तक? 1938 से 47 तक भी है और अब तक भी है। ठीक है, चलिए अपने वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, किसके नाम पर हुआ है? देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, जयशंकर प्रसाद के नाम पर, राम कुमार वर्मा के नाम पर। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं?
निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो आलोचक, प्रसिद्ध आलोचक कौन रहने वाले हैं भैया आपके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल युग के प्रवर्तक। इनका जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। कब? 1884 ईस्वी में। कब तक? 1941 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए याद कर लीजिएगा। जो बोर्ड के पेपर इस वर्ष देंगे क्लास 10 वाले, ये देखिए ये महत्वपूर्ण हैं सब। कक्षा 10 वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये तीनों याद कर लें। ये तीनों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन क्या है? सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग। सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग। तो सरदार पूर्ण सिंह भारतीय युग के हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं, कि छायावाद युग के लेखक हैं, कि छायावादोत्तर युग। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है कौन सा है? द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। चलिए देखिए, आपको यहाँ क्वेश्चन एकदम ध्यानपूर्वक भाई पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है, असत्य कथन पहचानना है। क्या? तो का नंबर है आपका? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं। जी भैया, वेरी गुड। हाँ, ये सही बात है। का नंबर महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। देखिए ये कल क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। देखिए लिखा है प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी प्रदीप के लेख संपादक हैं। तो भैया ये आपका क्या होने वाला है? असत्य, मतलब गलत। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। चलिए आगे चलते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक जयनेन्द्र कुमार, गोकुलनाथ, नाबा दास कि लल्लूलाल। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ। ठीक है भैया। चलिए, नागरी प्रचारणी की सभा की स्थापना किस युग में हुई? देखिए हम आपको प्रश्न पूरा नहीं लिखकर समझा देते। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? तो चलिए, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना आपको किस युग में होती है? द्विवेदी युग में। किस युग में भैया? द्विवेदी युग में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की एवं काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं या थे? तो कौन थे? आपका 29 का जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा होगा? देख लेते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। चलिए आगे चलते हैं। ये लीजिए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भारत